तो हमें डीएसए में टोटली क्या-क्या पढ़ना होता है, तो वो मैंने तुम्हें यहाँ बताया है और लास्ट में डेज़ क्या लिखे हुए हैं मैं तुम्हें बाद में समझाऊँगा। देखो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स उसमें डेटा स्ट्रक्चर्स जो है एरे और लिंक्ड लिस्ट वो एक डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है? एरे एक कंटीग्युअस डेटा स्ट्रक्चर और लिंक्ड लिस्ट एक नॉन कंटीग्युअस डेटा स्ट्रक्चर है। अब उसमें सिंगली लिंक्ड लिस्ट आ जाते हैं, डबली लिंक्ड लिस्ट हो जाते हैं और एडवांस में जाओगे तो फिर तुम्हारे अलग तरह के लिंक्ड लिस्ट भी बन सकते हैं, रैंडम लिंक्ड लिस्ट ये सब, ठीक है? और उसके बाद जो है बाइनरी सर्च एक तुम्हारा एल्गोरिथम हो गया। स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है और डेटा स्ट्रक्चर भी कह सकते हो लेकिन डेटा टाइप हुआ। रिकर्जन जिसमें हम ब्रूट फोर्स लगाते हैं या बैक ट्रैकिंग लगाते हैं वो एक एल्गोरिथम है। बिट मैनिपुलेशन जिसमें हम एंड और ये सब चीज़ें पढ़ते हैं, मैथ की चीज़ें हैं थोड़ी। स्टैक जिसमें नॉर्मल स्टैक एक होता है, एक मोनोटोनिक स्टैक होता है, तो उसको भी ध्यान रखना होता है। क्यू में एक सिंगल मतलब एक वन साइडेड एंडेड क्यू होता है और एक डबल एंडेड क्यू होता है, ठीक है? वो हो गया डीक्यू लिखा है मैंने। स्लाइडिंग विंडो एंड टू पॉइंटर्स ये भी एल्गोरिथम है जो नियरली स्लाइडिंग विंडो और टू पॉइंटर नियरली एक ही टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। हीप जो है एक मीन हीप होता है, एक मैक्स हीप होता है, जहाँ हमें टॉप पे हमें फर्स्ट मिनिमम एलिमेंट या मैक्सिमम एलिमेंट निकालना होता है तो उसके काम आता है। ग्रीडी, लालची एल्गोरिथम तो ये भी काफ़ी बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे बेस्ड होते हैं। बाइनरी ट्रीज़, ग्राफ्स में बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं। डीपी में 1D डीपी, 2D डीपी, 3D डीपी और इसके साथ-साथ तुम्हारे उसमें उसके अंदर भी पार्टीशन कर सकते हो जैसे कि तुम्हारा पार्टीशन डीपी, फिर तुम्हारा वो एक्सक्लूजन इंक्लूजन डीपी, फिर ट्राइज होते हैं और कुछ क्वेश्चन जो होते हैं ज्योमेट्री एंड मैथ बेसिस पे होते हैं, जो मैथ हेवी क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें ज़्यादा कोड तो छोटे होते हैं, मे बी थोड़े छोटे हों लेकिन उस इक्वेशन तक आने में तुमको काफ़ी टाइम लग जाता है। तो टोटल ये हैं तुम्हारे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम और मैंने एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम को इंक्लूड नहीं किया है। एडवांस में तुम्हारे फिबोनाची हीप, बाइनोमियल हीप ये बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, सेगमेंट ट्री, ठीक है? तो वो चीज़ें इसमें नहीं है, वो एडवांस होती है और जो एंड में मैंने डेट लिखे हैं क्योंकि दिन लिखे हैं वो क्या बताता है? देखो अगर तुम डेली सिर्फ 3 क्वेश्चंस इस टॉपिक मतलब 25 दिन तक तुम सिर्फ एरे के 3-3 क्वेश्चन करो, फिर अगले 15 दिन तक सिर्फ इंग्लिश के 3-3 क्वेश्चन डेली करो, तो इतना इनफ होगा। ऐसे ही 1 साल तक तुम रोज़ सिर्फ 3-3 क्वेश्चन करो, ये इन डेज़ के हिसाब से, ठीक है? मान लो तुमने बाइनरी सर्च तक खत्म कर दिया, तो अब 30 दिन तक स्ट्रिंग के क्वेश्चन करो, सिर्फ 3-3 क्वेश्चन डेली करो। तो इतना करने से तुम एक बहुत अच्छे कोडर बन जाओगे, समझे? तो बस ये तुमको करना है 365 दिन तक लगातार 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसी के लिए मैंने एक डीएसए का 365 डे चैलेंज बनाया है, तुम जाके उसको फॉलो कर सकते हो अब तक फॉलो नहीं किया है तो और यूट्यूब पे उसका प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा और शीट का लिंक तुमको यूट्यूब प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, ठीक है? तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि डीएसए में क्या-क्या पढ़ना होता है और कैसे इन सारी चीज़ों को मास्टर कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।